शौकत खानम हॉस्पिटल जी, शौकत खानम हॉस्पिटल में नई जॉब्स का ऐलान हुआ है जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। शौकत खानम में नई वैकेंसीज हैं जिस पे जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 है। 28 जनवरी 2024 संडे इसकी क्लोजिंग डेट है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें लैब इन्वेंट्री ऑफिसर की है, नेटवर्क इंजीनियर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, ड्राइवर की है। इसके साथ इसमें जो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जिसकी डिटेल मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ जी इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए तलीम कितनी दरकार होगी और इसकी जी लास्ट डेट वगैरह वो मैंने आपको बता दी। ये सारी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो जैसे ही किसी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस पर फौरी तौर पे अप्लाई कर लेंगे। इसके साथ साथ आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है आपसे वो रह ना जाए, मालूमात मिस ना हो जाए और प्रॉपर्ली इस पर अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी जी। और इसमें दोबारा से मैं आपको वैकेंसियाँ बता देता हूँ। इसमें डाटा एनालिस्ट की है, ड्राइवर्स की है, लैब इन्वेंट्री ऑफिसर की है, नेटवर्क इंजीनियरिंग की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, और इसके बाद है जी मैनेजर फंड रेजिंग की है। और ये ये कराची के लिए एक जॉब है। जैसे ये कहाँ कहाँ का, ये कराची के लिए है, इस्लामाबाद के लिए और लाहौर के लिए ये वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स हैं। लेकिन इस पर अप्लाई ओवरऑल द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। मर्द व ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तफसीलात आपको मैं बता दूंगा, वन बाय वन सभी पोस्ट की आपको बताएंगे कि इस पर कैसे अप्लाई होगा। वीडियो का एंड तक आपने देखना है, ठीक है जी। और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें कमेंट्स करके उसका पूछ लेना है। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आप शौकत खानम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे जी। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हम यहाँ पे जी शौकत खानम जॉब ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे। जैसे हम शौकत खानम की जॉब ऑफिशियल वेबसाइट लिख के यहाँ पे कैरियर्स की विंडो खुल के आई है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये जी कुछ हमारे सामने इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगी, ठीक है जी। ये जी बिल्कुल इस तरह से हमारे सामने ये विंडो कुछ खुल के आ चुकी है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जो मेडिकल रिलेटेड वैकेंसी है उनमें अपना अप्लाई करना है, नर्सिंग से मतलब आपने या पैरामेडिकल से मतलब अप्लाई करना है, या मैनेजमेंट से मतलब या रिसर्च से मतलब। तो ये जो वैकेंसीज मुतलका वैकेंसीज हैं ये मैनेजमेंट से मतलब है। तो जैसे हम मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे ये वैकेंसीज देखने जी हमारे सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है जी। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं लाहौर के लिए हैं, कराची के लिए और इस्लामाबाद के लिए इसमें वैकेंसीज़ हैं। और इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको अभी इस पे बता देता हूँ। इसकी सारी डिटेल आपने मैं आपको बताता हूँ कि इस पर कैसे अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले जो वैकेंसी है डाटा एनालिस्ट की वैकेंसी है, हम इसको खोल लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे इसकी जो डिटेल है यहाँ पे नीचे सारी लिखी हुई है कि जो बैचलर है आपके पास 16 ईयर यानी कि 16 साल बैचलर आपके पास होना चाहिए, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रेलिवेंट प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव फॉर द जी फॉर 5 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 से 5 ईयर रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी टू क्लीन प्रोसेस ऑफ द एनालिस्ट। यानी कि इसके मतलब जितनी आपने ये देखी जी स्किल्स इन क्रिएटिंग ये सारी, या नॉलेज वगैरह ये सारी आम जो इसकी डिटेल है वो आपने पढ़ लिया। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी किसी की 28 है और किसी की 30 जनवरी 2024 है। ये जो डाटा एनालिस्ट की है इसकी 30 जनवरी 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके साथ साथ जी ये नीचे जो ड्राइवर वाली वैकेंसी है इसको हम चेक कर लेते हैं जी। तो जो ड्राइवर वाली वैकेंसी है जी इसकी जो उन्होंने तलीम मांगी है वो मिडल है और इससे रेलिवेंट है। और इसके बाद है जी इसमें जो उन्होंने बताया जी कि जी कैन रीड एंड राइट उर्दू। अच्छा जी उर्दू को लिखना पढ़ना जानते हो और इसके साथ साथ जो इंग्लिश है उसको अंडरस्टैंड करना भी जानते हो, ठीक है जी। और अंडर मैट्रिक है जी। उसके बाद है जी विद इन 5 ईयर आपके पास जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, 5 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विद LTV ड्राइविंग लाइसेंस के, ठीक है जी। ये आपको मैं दोबारा से मेंशन करके बता रहा हूँ कि ये अंडर मैट्रिक 5 ईयर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और LTV आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक विद 3 ईयर तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर मैट्रिक है तो उसके बाद अगर मैट्रिक है तो 3 साल का तजर्बा, अगर मिडल है तो आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी वो इस पे जो 28 जनवरी 2024 बरोज़ संडे है। लेकिन जो हमने ऊपर वाली पोस्ट देखी है डाटा एनालिस्ट की उसकी जनाब 30 है, 30 जनवरी 2024 उस पर अप्लाई करने की
लास्ट डेट है। इसी तरह से नीचे लैब इन्वेंटरी ऑफिसर की है, ये सारी आपने एक दफ़ा खुद से इसकी डिटेल पढ़ लेनी, क्योंकि अगर मैं वन बाय वन सभी की डिटेल बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको शॉर्ट करते हैं, ये आपने खुद से इतनी छोटी सी मेहनत आपने खुद से कर लेनी है। मैं आपको बाकी इसकी डिटेल इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार बता देता हूँ। जैसे ही कोई भी वैकेंसी खुल जाएगी, फॉर एग्जांपल ये ड्राइवर वाली वैकेंसी हमारे पास खुली हुई है, और अगर आपको खुद से अप्लाई ना हो, आपको अप्लाई करने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही हो, तो आपने हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें कमेंट्स कर देना है, हम आपके लिए इसमें अप्लाई भी कर देंगे। ठीक है जी, आपने अपना डाटा हमारे साथ शेयर कर लेना है, हम आपको इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इस पर अप्लाई करने के तरीका, जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ करेंगे तो जी कुछ विंडो हमारे सामने इस तरह से खुल के आएगी। ये विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आएगी जी। वो पूछेगा जी आपको यहाँ पे लॉगिन का जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है जी, मेरा ऑलरेडी इस पे लॉगिन का पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, मैं इस पर रजिस्टर्ड हूँ। अगर आपको ये रजिस्टर करने में भी मुश्किल पेश आ रही हो तो हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको रजिस्ट्रेशन करने का आपका तरीकाकार भी बता देंगे। वेरी सिंपल है जी, बहुत ही आसान है। यहाँ पे अपना ईमेल दे देना है और पासवर्ड दे देना। उसके बाद है जी ये यहाँ पे कैप्चा है, तो कैप्चा को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये कुछ विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। ठीक है जी, इस पर हम स्टे करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये जो ड्राइवर वाली वैकेंसी थी यहाँ से वो पूछ रहा है, वो कैप्चा जैसे हम इस पे करेंगे, कैप्चा करने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। वो कह रहा है जी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा जी आपका मेल है या फीमेल है। ठीक है जी, आपकी जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे आपके शादी का आ जाएगा जी, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है जी, वो आ जाएगा। हस्बैंड नेम आ जाएगा अगर शादीशुदा फीमेल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो CNIC नंबर आपका आ जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट CNIC जो आपका वो कब एक्सपायर हो रहा है ये इसमें लिखा जाएगा। इसके साथ साथ जी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपने यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है। चूज़ ए फाइल, यहाँ पे चूज़ ए फाइल करने के बाद उसको आपने यहाँ पे सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पे जो आपकी करंट इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, वो आपने लिखनी है कि जो आपका जो कंट्री है वो कौन सी है। तो ऑफकोर्स आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, आप कहाँ से हैं। हम पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जी सिलेक्ट स्टेट, स्टेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपने लिख देना जी आप किस स्टेट से हैं, और सिटी लिखें, और सिटी आपने जिस भी शहर से वो लिखें, अपना शहर का पोस्टल कोड लिखें। अगर आपको अपने शहर का पोस्टल कोड नहीं मालूम तो जस्ट अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, अपने सिटी का नाम लिख के इसी तरह से लिख देना पोस्टल कोड, तो गूगल आपको आपके शहर का जो पोस्टल कोड होगा वो निकाल के दे देगी कि जी आपके शहर का पोस्टल कोड ये वाला है। ठीक है जी, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मशक्क़त की ज़रूरत होती है, वो आप करते नहीं है तो उसको कर लीजिए करें। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना, ऑफिस नंबर अगर कोई हो तो दे देना, अदरवाइज़ मोबाइल नंबर ही रिपीट कर दे, ना भी लिखे अगर वो ना मंजूर करो तो फिर मोबाइल नंबर ही रिपीट कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पे रेजिडेंस वगैरह आ जाएगा, करंट लोकेशन आ जाएगी, करंट एड्रेस है सॉरी, फिर उसके बाद परमानेंट एड्रेस है। और एमरजेंसी की सूरत में, एमरजेंसी की सूरत से मुराद है कि आपके अगर कोई फ़ीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उनके मतलब के भाई का, फादर का, बाप का या हस्बैंड का किसी तरह, इसी तरह अगर कोई मेल कर रहा है तो उनके भी भाई या फादर या भाई वगैरह किसी का भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, रिलेशन उनके साथ ज़ाहिर करेंगे जी आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, आप ब्रदर हैं, उसकी आंटी हैं वगैरह वगैरह क्या है, कज़न है, जो भी वो अपने लिख देना, उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे सेव कर देना। ठीक है जी, ये सारी डिटेल जैसे ही आप इसमें सेव करेंगे, ये देखें यहाँ पे माई रिज्यूम है जी, इसको आपने ऐसे कर लेना है। यहाँ पे अटैचमेंट है, अपलोड कर लेनी अपनी CV आपने। ठीक है, वो सेव करने के बाद आपने ये देखें एजुकेशन है जी, आपने जो एजुकेशन यहाँ पे लिखनी ऐड एजुकेशन, जैसे आप अपनी ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो खुल के आ जाएगी। सिलेक्ट एजुकेशन टाइप, अपने एजुकेशन की टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपकी CME है, सर्टिफिकेट है, और DMC है, डिग्री वगैरह जो भी है वो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन लिखे जी, आप ग्रेजुएट हैं या जो भी हैं एजुकेटेड वगैरह। ठीक है जी, स्पेशलाइजेशन आपके किन सब्जेक्ट्स में है वो आपने लिख देना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, वो आपने लिख देना है। इसके बाद ईयर ऑफ द कंप्लीटेशन, जिस साल में आपने कंप्लीट किया वो लिख देना है। मार्क, लास्ट वाली डिग्री जो आपने, ठीक है ना, लास्ट वाली, अगर फॉर एग्जांपल आप BSc वाले कर रहे हैं तो जिनकी जो BSc उनकी आखिरी डिग्री है, इसके बाद अभी वो कंटिन्यू हुई या कंप्लीट नहीं हुई तो जो BSc उनकी फ़ाइनल है वो डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपटेन मार्क, आपके हासिल करदा नंबर कितने हैं, इसके साथ साथ जी टोटल मार्क्स एंड CGP, और इसको आपने जैसे यहाँ पे सेव करना है तो आपकी जो एजुकेशन वाली इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। मैं इसको फ़िलहाल कट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी इस पर फिल नहीं किया। इसी तरह जी आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ से ऐड पे जाकर अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दें कि जब हम फ़लाँ हस्पताल या फ़लाँ अदारे में या किसी भी यानी कि जगह पे जी जॉब करते हैं, ये उसका नाम, उसका सारा डाटा वगैरह आपने उसमें फिल कर देना। वेरी वेरी इजी होता है। ठीक है,
इसके बाद नीचे आ जाएंगे जी, तो जहाँ पे जी डिस्क्लोज ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने कर देनी है जी, वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा जी, ये जस्ट ऑलरेडी इस पर फिल है जी, नो वगैरह सारा कुछ ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद है जी कोई रेफरेंस इन्फॉर्मेशन वगैरह को, अगर आपका कोई रेफरेंस वगैरह है तो वो आपने दे देना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। अटैच यहाँ पे जी अपनी रिज्यूम यानी कि अपलोड रिज्यूम मतलब सीवी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, जो को पीडीएफ की सूरत में आपने सेव की होगी आपके सिस्टम में, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। मोबाइल वगैरह में से भी हो जाएगा अप्लाई। इसके बाद है जी अप्लाई फॉर दी जॉब, यहाँ पे जाने की बात है, मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, ये देखिए वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जी मैनेजमेंट की जो जॉब है तो उस पर अप्लाई हो जाए। तो जैसे ही आप यहाँ पे आके ये देखें, ये येलो हो रही है जी, ब्लू से येलो, अप्लाई फॉर दी सबमिशन। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर दी सबमिशन करेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो मुतलका जो शौकत खानम का जो सर्वर सिस्टम है या उनकी जो मैनेजमेंट है वहाँ तक पहुँच जाएगी। उनकी तरफ से फ़ौरी तौर पे आपको मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा, और आपकी जितनी सारी डिटेल आपने उसे फिल की होगी वो एक पीडीएफ पेपर की सूरत में आपके सामने ज़ाहिर होगी, नज़र आएगी। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, अगर प्रिंटर मौजूद है तो उसका प्रिंट निकलवा लेना है। और उसी दौरान आपको जो टेस्ट इंटरव्यू वगैरह के लिए जो बुलाया जाएगा, कॉल का जो डेट दे दी जाएगी, या बाद में आपको टेस्ट या के लिए कॉल कर ली जाएगी, या इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली जाएगी, या मैसेज आ जाएगा, और इस तरह जो आपकी ये जॉब है उसके लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है जी, इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आप लोगों के लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो जैसे ही किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, आप इस पर फौरी तौर पे अप्लाई कर लेंगे। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, ड्राइवर से लेकर ऊपर तक की वैकेंसीज़ हैं। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि किसी भी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे मिस ना हो जाए। मिस होने की सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप किसी पोस्ट के लिए खुद नहीं भी अहल तो अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, कज़न या जीज़ोकार के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस पर अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस जॉब से हटके किसी और जॉब से मुतल्लिक भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं।